हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रायिकता और प्रायिकता में हमने एक नंबर क्वेश्चन से लेके 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ में हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वो क्लास अच्छे से देख लेना, बहुत बढ़िया बात उसको उस क्लास में बताई गई थी इंट्रोडक्शन में। और जो आप इंट्रोडक्शन यानी बेसिक जो आप अच्छे से पढ़ोगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस और एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है और इसकी ज़्यादा क्लासें भी नहीं रहने वाली है। तो काफ़ी जो होशियार बच्चे हैं उसको शायद लगता होगा कोई दिक्कत इस प्रकार से महसूस कर रहे होंगे, सर जी क्या करवा रहे हैं। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, नॉर्मल चैप्टर भी पढ़ने हैं और हार्ड चैप्टर भी पढ़ने हैं। तो देखिएगा, लाल कंचे क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा यानी बगैर देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता, सबसे पहले लाल कंचे 5, सफेद कंचे 8 और हरे कंचे 4, कुल कंचे कितने हो गए? 17 हो गए, सभी का जोड़। अब लिखोगे लाल कंचे या लाल कंचा आने की प्रायिकता, को आपने पी रेड से रिप्रेजेंट कर दिया। रेड पी आर, रेड मन लाल होता है, ठीक है। तो यहां से अनुकूल स्थिति कितनी है? लाल कितने हैं? 5 और टोटल कितने हैं? 17। तो लाल कंचे आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/17। अब लिखोगे, नीचे है दूसरा, ये पहला हो गया इसका। सेकंड नंबर देखो इसका क्या है, सफेद कंचे आने की प्रायिकता। तो लिखोगे सफेद कंचा आने की प्रायिकता को पी डब्ल्यू वाइट इज इक्वल टू कितने हैं? 8, तो 8/17। और तीसरा है हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता। हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता पी जी पे बार यानी ग्रीन माने हरा, जी से ग्रीन को रिप्रेजेंट कर दिया और हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता पी जी पे बार। और 1 माइनस में इसको अपन कर सकते हैं पी जी। 1 माइनस में पी जी 2 तरीके से कर सकते हैं, बता दूंगा मैं आपको। हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता, तो हरा नहीं आएगा तो या तो व्हाइट आएगा या रेड आएगा, इसमें से आएंगे। तो एक बार तो इससे कर लो और उससे भी बता दूंगा। तो पी जी पे बार क्या होगा? पी जी पे बार इज इक्वल टू होगा 1 माइनस में हरा कंचा आने की प्रायिकता। हरा कंचा आने की प्रायिकता कितनी है? 4/17। एलसीएम आ गया 17, तो यहाँ पे जाएगा 17 माइनस में 4 कितना बन गया? 13/17। कितना बन गया? 13/17 बन गया। और वैसे अगर करना चाहते हैं हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता पी जी पे बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे? हरे को छोड़ दो, बाकी जो बच गया उनको लिख दो। 8 और 5 कितना हो गया? 13/17। तो दोनों ही तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? ये हमें दिया गया है एक पिग्गी बैंक आप जानते हैं सभी, लगभग छोटी उम्र में आपके पास अभी भी कई स्टूडेंट के पास में होगा, गुल्लक बोलते हैं जिसको। तो पिग्गी बैंक है में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या। तो कुल सिक्कों की संख्या लिख दो। पहले तो 50 पैसे के सिक्के लिखोगे पिग्गी बैंक में, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, और ये बन जाएगा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 हैं।
100 सिक्के। इसके बाद में है 1 रुपये के 50 सिक्के। 1 रुपये के सिक्के इज इक्वल टू 50 सिक्के हैं। सेकंड नंबर, तीसरी कंडीशन है 2 रुपये के 20 सिक्के। 2 रुपये के सिक्के इज इक्वल टू 20। नीचे दिया गया 5 रुपये के सिक्के इज इक्वल टू 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। टोटल मिला के 30, 50, 80 कुल सिक्के लिखोगे। पिग्गी बैंक में कुल सिक्के, और कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है? पहला। इसमें पहला निकालना है हमें 50 पैसे का सिक्का होगा तो पहली प्रायिकता P ऐसे भी लिख सकते हैं भी, P प्रायिकता, और इसके ब्रैकेट में लिखोगे 50 पैसे का सिक्का या 50 पैसे का सिक्का। और 50 पैसे का सिक्का क्या हो जाएगा? देखो कैसे निकालोगे। इज इक्वल टू 50 पैसे का सिक्का कितना है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो 100 बटा 180, 0 से 0 कट गया, रिजल्ट आ गया 10 बटे 18, और 10 बटे 18 को 2 से काटोगे तो 5 बटा 9 आंसर आएगा। कितना आएगा? 5 बटा 2, 5 बटा 9 आंसर। ऊपर वाले के आंसर भी बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है। इसमें दूसरा है 5 रुपये का नहीं होगा, यानी 5 रुपये का नहीं आने का तो लिखोगे प्रायिकता 5 रुपये का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5 रुपये का छोड़ दो, बाकी लिख दो। तो 5 रुपये का छोड़ दो यानी 10 निकाल दो, तो टोटल कितने हो? 180 है। 180 में से 10 निकालोगे तो कितना बचेगा? 170। 170 बटा 180, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 17 बटे 18। 17 बटे 18 आंसर आएगा। 17 बटे 18 आंसर आएगा। प्रायिकता 50 पैसे का सिक्का निकालने की, ब्रैकेट में लिख दिया 50 पैसे का सिक्का इज इक्वल टू 100 बटा 180, और ये आगे काटोगे तो 2 से कटेगा 5 और 9 आ जाएगा। 5 रुपये का सिक्का आने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा? 170। 5 रुपये का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता, 0 से 0 कट जाएगा, 17 बटे 18। 5 रुपये का नहीं आएगा तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या छोड़ दो, बाकी को काउंट कर लो। 170 है, यानी पहले ऊपर आता है अनुकूल परिणाम और नीचे आता है कुल परिणाम। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। 11 नंबर क्वेश्चन। गोपी अपने जलकुंड के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदती है। ठीक है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर और 8 मादा मछली है, 5 तो नर मछली है, 8 मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। आकृति आपको दिखाई गई है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? अब चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लिखोगे कि दुकानदार के पास में नर मछली और मादा मछलियों की संख्या कितनी कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11, नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या बराबर 5, व मादा मछलियों की संख्या, और मादा मछलियों की संख्या कितनी है? 8 है। नर मछलियों की संख्या कितनी है? 5, और मादा मछलियों की संख्या कितनी है? 8। कुल मछली कितनी होगी? कुल मछली, अच्छा ये थोड़ा सा मछली लिखो। नर मछलियों की संख्या 5 है, मादा मछलियों की संख्या 8 है। कुल मछलियां, और कुल मछलियां कितनी हो जाएगी? 5 प्लस में 8 इज इक्वल टू 13। अब पूछा क्या है? नर मछली आने की प्रायिकता।
नर मछली आने की प्रायिकता, तो लिखोगे P नर मछली आने की, और नर मछली आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, नर कितनी है 5 है और अपॉन में टोटल कितनी है 13, तो 5/13 इज द राइट आंसर। 5/13 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में आपको एक श्योंक दे रखा है इस प्रकार से, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। 15.5 में एक खेल है और इसमें एक तीर को घुमाया जाता है। तीर को घुमा के इस प्रकार से घुमा के छोड़ दिया, 1-2 राउंड देके, ठीक है, राउंड देके छोड़ दिया जाता है। वो एरो है, जो तीर है, वो 1 से लेके 8 तक की संख्या है। उसमें जो आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर 1 से लेके 8 तक की संख्या लिखी गई है। अब वो एरो कौन सी संख्या को इंगित करेगा, उनकी प्रायिकता आपको बतानी है। तो इसमें अलग अलग दे रखे हैं, 1 से लेके 8 तक की संख्याएं हैं। ये सभी परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मीन्स समझ गए होंगे कि इसके आने की प्रायिकता क्या है, इक्वल है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह इंगित 8 को करेगा। 8 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 1/8 हो जाएगा। एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, वो भी बना देता हूँ। इस प्रकार की आकृति आपको दी गई है और ये 8 खाने इसमें दिए गए हैं। प्रत्येक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस प्रकार से जो एरो है, उस ये तीर है ना, इसको घुमा के छोड़ा जाता है। तो वो पहली कंडीशन है इसमें कि प्रायिकता किसको इंगित करेगी, 8 को, संख्या 8 को। संख्या 8 या संख्या इस प्रकार से लिख दो, संख्या 8 को इज इक्वल टू 8 कितनी बार है, एक बार है। टोटल संख्या कितनी, 1, तो 1/8। प्रायिकता संख्या 8 को इंगित करेगा, तो इसका मीन्स हो गया 1/8, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। सेकंड नंबर, एक विषम संख्या को तो लिखोगे प्रायिकता एक विषम संख्या को, और एक विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, तो कितनी संख्या है, 4 संख्या विषम है, 4 ही समय, 4/8 अनुकूल परिणाम 4 बनेंगे। चारों में से किसी एक को इंगित कर सकता है, 1 को 3 को 5 को 7 को, तो 4/8 यानी काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आएगा। तीसरा किसको इंगित करेगा, प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या को करेगा। पी प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। इसका मीन्स 2 से बड़ी, इन दोनों को हटा दो, 1 और 2 को हटा दो, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6/8 तो कितना हो जाएगा, 3 से 2 से कट जाएगा, 3/4 हुआ। चौथा 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। प्रायिकता 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। इसका मीन्स 9 से छोटी तो टोटल हो गई, यानी 8/8 यानी 1 प्रायिकता। तो ये आंसर आ गया इसका, ये थर्ड का आंसर, ये सेकंड का आंसर, और ये फर्स्ट का आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। इंट्रोडक्शन में करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी चलो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करवाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंकने पे कुल परिणाम होंगे 6, और कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये परिणाम होंगे। कुल परिणाम कितने बनेंगे, 6 बनेंगे एक पासे को फेंकने पे। एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी होगी, यहां अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3, 5। विषम संख्या
विषम संख्या होगी 1 3 5, 1 3 5 विषम संख्या हो जाएगी। और एक और पूछा 2 और 6 के बीच में कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में काउंट कर लेना 3 4 5 हो जाएगी। ठीक है, 2 और 6 के बीच में संख्या, इसमें आगे लिख देना 2 है कोमा 2 है, यहाँ पे लिख देना, और 2 है 6 के बीच में संख्या, 2 है 6 के बीच में 3 4 और 5 होगी। तो इनकी अलग अलग आपको 3 प्रायिकता बतानी है, 3 कंडीशन है। तो पहला मैं लिखता हूं पी प्रायिकता, क्या आएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3 रिजल्ट कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी 1/2। दूसरी प्रायिकता होगी 2 और 6 के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता P 2 है 6 के बीच संख्या की, तो ये हो जाएगी कौन कौन सी संख्या है, 3 4 5 यानी 3/6, 3/6 यानी 1/2। और इसका जो फाइनल और लास्ट रिजल्ट है दिखाई दे रहा है नीचे। अब विषम संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या यानी ऑड नंबर, और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी विषम संख्या की, विषम संख्या की प्रायिकता हो जाएगी 1 3 5 यानी 3/6 यानी 1/2। तो सभी के आंसर इक्वल होंगे, 1/2 1/2 1/2। एक क्वेश्चन और बच जाता है इसमें कि सम संख्या आने की प्रायिकता, मैंने वहां पे बताया था सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या आने की प्रायिकता 2 4 6 यानी 3/6 1/2 हो जाएगी। तो इन क्वेश्चनों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, 9 10 11 12 13 का। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 14 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको दिया गया कि 52 पत्तों की एक गड्डी है और उसको अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है और इसके बाद में उससे एक एक यादृच्छिक पत्ते निकाले जाते हैं। तो इसकी अलग अलग प्रायिकता आपको बतानी है। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, अब मैंने पत्तों को डिवाइडेशन किया था, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक हुक्म का होता है, सबसे पहले मैंने जो जैसे बोर्ड पे लिखा उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म सबसे लास्ट में लिखा था। 2 रेड कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। इसमें से 13 आपने डिवाइड किया था, 13 चौके 52 होते हैं, 13 में आपने डिवाइड कर दिया था और 13 दूनी 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ही ब्लैक कलर के होते हैं। और इसमें सभी में क्या होता है, एक एक बादशाह होता है, सभी में एक एक गुलाम होता है, सभी में एक एक क्वीन होती है, आपकी जो रानी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद में सभी में एक एक इक्के होते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या पूछा है, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। अब लाल रंग के बादशाह एक तो पान का हो सकता है, एक ईंट का हो सकता है, 2 ही हो सकते हैं। तो लाल रंग के बादशाह हो सकते हैं 2। कुल पत्ते कितने हैं 52। तो काटोगे तो 1/26 1/26 आंसर आएगा। एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं, एक जैसे लिखते हैं ना के बादशाह, एक क्वीन और एक जे। एक जो प्रकार के पत्ते होते हैं, जैसे पान की बात करें तो इसमें 3 तस्वीर वाले या फेस कार्ड होते हैं। इसी प्रकार से 4 के रूप में बांटा जाता है इसको। तो 3 चौके 12, तो टोटल पत्ते कितने हो गए तस्वीर वाले, 12 पत्ते हो गए। 12/52 काटोगे 4 से, 4 × 12 और 13 चौके 52, सही है ना। तो 3/13 आंसर आएगा तस्वीर वाले पत्ते। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब लाल रंग के एक तो ये पान का हो गया, इसी प्रकार से एक ईंट का और हो जाएगा, एक सेट ईंट का तैयार हो जाएगा। तो पान का और ईंट का रेड कलर का होता है। तो कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6/52, 2 से काटोगे 3/26, कितना आएगा 3/26। लाल कलर का तस्वीर वाला पत्ता। एक पान का गुलाम आने की प्रायिकता पान का गुलाम, और पान का गुलाम देखो कितने होते हैं, एक ही होता है। तो पान का गुलाम तो ऐसे एक चिड़ी का होता है, एक हुक्म का होता है, एक ईंट का होता है, एक पान का होता है, तो 1/52
आंसर। आगे है हुक्म का पत्ता। हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, 13/52, 13 चौके 52, तो 1/4 आंसर आएगा। एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम एक ही होती है, जैसे जिसको बेगम यानी क्वीन रानी, तो एक ईंट की बेगम 1/52, तो ये आपके आंसर हो गई। इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ताश के 5 पत्तों ईंट का दला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का जो पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, इसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है। तो 15 नंबर का आंसर रहेगा पहले का। पहले तो लिखो कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने कार्ड हैं? टोटल 5 हैं। पहला लिखोगे प्रायिकता, किसका पता निकाला जाता है? अभी क्या बात बोली है इसने, बेगम का पता आने की प्रायिकता। तो बेगम का पत्ता आने की प्रायिकता इज इक्वल टू, बेगम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बेगम का कितना है? बेगम एक ही ना, तो 1/5 हो जाएगी। दूसरा है प्रायिकता ऑफ, यदि बेगम निकल आती है, बेगम का पता निकल आया, तो इसमें से इसे अलग रख दिया जाता है। बेगम आ गई और इसको बाहर रख दी। पहले टोटल 5 थे, एक निकाल दिया, अब टोटल कितने बच गए? 4 पत्ते बच गए। इसको बाहर निकालने पे अलग रख दिया जाता है। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो या एक बेगम हो। दूसरे का फर्स्ट ए है दूसरे का, यानी निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। अब निकाला गया पत्ता इक्का, तो अब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? टोटल पत्ते कितने हो गए? एक बाहर निकाल दिया। अगर बेगम आ गया तो इसको बाहर निकाल दिया, तो कुल पत्ते कितने हो गए? 4, तो नीचे आएंगे 4, और इक्का कितना है? 1, तो 1/4 हो जाएगा आंसर। और ये इसका आंसर। इसका बी देखो क्या है, बी क्या बनेगा? प्रायिकता ऑफ, बेगम आने की प्रायिकता, और बेगम तो बाहर बैठी है, तो बेगम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0/4। बेगम तो बाहर बैठी है, बेगम तो है बची नहीं अंदर, तो 0/4 यानी 0 इसकी जो प्रायिकता होगी। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। 12 तो खराब हैं, 132 के अच्छे पेन हैं, दोनों एक साथ में मिल जाते हैं। केवल देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेनों की अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। ये पूछा है ना, अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है। अब देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो आप लिखोगे कुल पेन कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कुल पेन हो जाएंगे। 12 तो खराब है, 132 सही है, 100 ये बोला है ना, 12 खराब है, 132 सही है, 144। टोटल पेन कितने हो गए? 144 हो गए। अब निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, तो लिखोगे प्रायिकता ऑफ अच्छा पेन आने की, अच्छा पेन आने के अच्छे कितने हैं? 132 हैं, और ये कितने टोटल कितने? 144 हैं। 12 से काट दोगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, और 11/12 आंसर आएगा। 12 से कटेगा तो 11/12 इसकी प्रायिकता आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया?
20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। टोटल कुल कितने बल्ब हैं? लिखोगे कुल बल्ब 20, खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं। कुल बल्ब 20 हैं, खराब बल्ब 4 हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? यह बल्ब खराब होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला है इसका। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा या खराब बल्ब आने की प्रायिकता? तो लिखोगे P प्रायिकता खराब बल्ब आने की। और खराब बल्ब कितने? 4 और कुल बल्ब कितने? 20। तो 1/5 आंसर आएगा। 1/5 आंसर आएगा। सेकंड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें आपसे पूछा है, सेकंड नंबर में पूछा है, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है यानी सही आ गया, और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा या बल्ब खराब नहीं आने की। सही बल्ब है तो इसको बाहर रख लिया, अब मिलाया ही नहीं भी, हमें तो सही चुनने। देखो मिश्रण है बल्बों का, इसमें जगा के देख रहे हैं, होल्डर की तरफ ले जाके उसमें डाल के देख रहे हैं भी कौन सा बल्ब जग रहा है। जो पहले उठाया वो जग गया यानी वो सही है तो एक साइड में रख दिया। टोटल बल्ब कितने बच गए? 19 बच गए। और वो बल्ब सही था तो इसमें लिखा नहीं है, सही बल्ब लिख दो, सही बल्ब। और सही बल्ब कितने हो गए भी? 20 माइनस में 4 = 16। सही बल्ब कितने बच गए? 16 बच गए। अब लिखोगे, अब जो बल्ब निकाला जाता है उसके सही नहीं होने की वजह खराब नहीं होगा यानी सही होगा। तो सही बल्ब आने की प्रायिकता, अब लिखोगे सही बल्ब आने की प्रायिकता, और सही बल्ब आने की प्रायिकता लिख दिया, कोई बात नहीं, प्रायिकता तो बाहर लगा रखा है, इसके लगाने की आवश्यकता नहीं है। सही बल्ब आने की प्रायिकता = क्या होगा? अब इसके बाद में सही बल्ब तो आपके पास में 16 में से एक निकल गया तो 15, और 15 बटे कुल बल्ब कितने बच गए? 19 बच गए। तो ये आपके पास में इसका ना राइट आंसर हो जाएगा 15/19। भी खराब तो 4 के 4 अंदर ही रहे। अब जो निकाला गया बल्ब है उसके सही बल्ब या खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता यानी सही बल्ब आने की प्रायिकता है। ये बात एक ही बात है ना। तो सही बल्ब आने की प्रायिकता कितने बच गए? एक निकाल लिया, सही निकल गया, तो ये तो बच गए 15 और ये बच गए टोटल 19। तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे अब देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को पहले। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पे 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। इस पेटी में एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 संख्याओं की एक संख्या? तो लिखोगे कुल डिस्क, पेटी में कुल डिस्क = 90। पेटी में कुल डिस्क = 90। तो इसमें से ये बता दो आप कि 2 संख्याओं की कितनी डिस्क है? 2 संख्या। इस सभी डिस्क पे 1 से लेकर 90 तक डिस्क हैं, सभी पे संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 इस प्रकार से लेके 90 तक संख्या लिखी गई है। तो 90 तक संख्या लिखी गई है तो 2 अंकों की संख्या जो लिखी गई है वो कितनी डिस्क है? अब लिखोगे पेटी है ये, ठीक है। अब लिखोगे ऐसी डिस्कों की संख्या जिस पर
2 अंकों की जिस पर 2 अंकों की संख्या लिखी गई है कितनी हो जाएगी? 1 से लेके 9 तक संख्या लिखी नहीं जाती। 1 से लेके 9 तक की संख्या एक एक अंक की संख्या होती है। अब 10 से स्टार्ट होता है और 90 तक लिखा जाता है, तो वैसे 11 से लेके 90 तक आपके पास में संख्या हो जाएगी 80, और ये एक 10 और हो जाएगी तो 81 संख्या लिखी जाएगी। कितनी संख्या लिखी जाएगी? 81 संख्या लिखी जाएगी। और ऐसे नहीं कर रहे तो एक एक अंक की संख्या घटा दो, 90 माइनस में 9 यानी आपके पास में 81 बचेगा। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल दो। पहला आपसे जो क्या पूछा है, प्रायिकता ऑफ, आपसे पूछा है प्रायिकता ऑफ 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता। तो लिखोगे 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता कितनी है भी? टोटल संख्या कितनी? अनुकूल परिणाम है 81 और बटे कुल परिणाम कितने हैं? 90। तो 9 से काटोगे 9 और ये कट जाएगा 10, 9 बटे 10 आंसर आ जाएगा। 81 बटे 90 है तो इसको 9 से काट देंगे तो ये आएगा 9 बटा 10। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या पूछा गया है? इसमें पूछा है एक पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग देख लो कितनी होगी। पी प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रायिकता कितनी? अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? अनुकूल परिणाम जैसे आपके पास में एक है ना संख्या, में यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? 1 4 9 16 25 36 बादें 49 64 81 ये संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही लिखा है, बीच में कोई मिसप्रिंट ना हो जाए, देख लेना दोबारा। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, सभी का स्क्वायर आ गया। तो आपके पास में संख्या हो जाएगी 3 3 6 और 3 9। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता 9 बटा टोटल कितनी है? 90, और ये हो जाएगा 1 बटा 10। तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन भी इसमें शायद पूछा है, 5 से विभाज्य एक संख्या, और 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। तो 3 नंबर जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य संख्या आने की, और 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी हो सकती है? देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 से विभाज्य, और 5 से विभाज्य हो जाएगी, जैसे 5 हो गई एक, तो 10 15 20 25 30 35 40 10 10 10 10 इस प्रकार से लिखोगे, और 90 तक लिखोगे। मैं कंप्लीट ही लिख देता हूँ क्योंकि हमें काउंट करनी है, और फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि बड़ी संख्या है तो किस प्रकार से, इस प्रकार से लिख के अपन काउंट नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करेंगे। 40 और 45 50 55 60 65 और यहाँ पे बचेगा 70 और ये आएगा 75। इसके बाद में आएगा 80 85 और 90। ये संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होगी। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्या आ गई। तो मैं एक बार लिख देता हूँ भी, ये 18 बटे 90 काटोगे, 18 1 18 और 18 5 90, तो 1/5 आंसर आ जाएगा। 1/5 आंसर आ जाएगा। सर जी ये तो 1 से लेकर 90 तक संख्याएं थी, इसलिए आपने ये काउंट कर लिया। अगर हमें दे दे कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं, इसमें से 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए,
तो कैसे करोगे, जितनी संख्या दी गई है उसमें आप जैसे 5 से विभाजित होने का काम चल रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, तो 5 का भाग लगा दो 90 में। 90 में अगर आप 5 का भाग लगाओगे तो वो संख्या यहाँ आ जाएगी जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 18 5 90 यानी 18 संख्या आ जाएगी और 18 हमने यहाँ पे काउंट कर लिए। तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इस प्रकार से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए अपन ने कर दिया। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, तो उस संख्या में अपन जिस संख्या से विभाजित होने वाले देख रहे हैं उसका भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास में ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों का एक साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 19 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको ये बॉक्स दिए गए हैं A B C D और दोबारा रिपीट हो रहा है A। तो इसमें आपको क्या प्राप्त करना है, A के प्राप्त होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, A कितनी बार हो रहा है, 1 और 2 हो रहा है, तो 2 बार आ रहा है। और टोटल कंडीशन कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो लिखोगे 2/6 और ये आ गया 1/3, काटोगे तो 1/3 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, D के प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6 होगी। D एक ही बार आ रहा है इसलिए 1/6 हो जाएगी। अब देखो ये स्टार लगा के क्वेश्चन दिया गया है, बुक्स में भी स्टार लगा के दिया गया है और नीचे दे रखा है आपको कि ये स्टार वाले क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। कोई बात नहीं, न हो तो भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमें आना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे करते हैं। आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया, एक आपको यहाँ पे आयत दिया गया जिसकी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर दी गई है। अब देखो किस प्रकार से है क्वेश्चन, किस प्रकार से बनेगा या क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है। आकृति में एक आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराने आपको क्या एक पासे को गिराया जाता है, एक पासे को इसमें गिराया जाता है। एक ये आयताकार है, जैसे एक आपका बोर्ड है, बोर्ड के बीच में एक गड्ढा हो, इस प्रकार से एक इस प्रकार से गड्ढा कर दें और फिर इसमें कोई बॉल गिराएं या कोई पासा गिराएं या कोई कॉइन गिराएं, कोई भी वस्तु गिराएं। तो ये पूछ रहा है कि यादृच्छिक यानी बगैर देखे वैसे पीछे इस साइड में अपन मुख करके खड़े हैं, पीछे की तरफ बोर्ड है, बोर्ड मान लीजिए इस प्रकार से रखा हुआ, धरातल पे रखा हुआ है और पीछे की तरफ बगैर देखे इस प्रकार से हमने कोई वस्तु गिरा दी। तो गिराने पे ये क्या पूछ रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर वाले व्यास के अंदर ही गिरेगा। यानी कोई बॉल गिरा दी, पासा गिरा दिया, कोई सिक्का गिरा दिया, वो जो अपन ने 1 मीटर का जो बीच में गड्ढा खोद रखा है ना 1 मीटर व्यास का, उसके अंदर ही जाके गिरेगा। इसकी क्या प्रायिकता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसमें आयत और वर्त में दे दिया, अगर आपको कोई वर्ग दे दे और आयत दे दे या ये इस आयत के अंदर कोई वर्ग दे दे तो भी इजी होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको आना चाहिए, या सबसे पहले ये लिखेंगे प्रायिकता ऑफ वर्त के अंदर पासे के गिरने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, वर्त के अंदर पासे के वर्त के अंदर पासे के गिरने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल डिवाइड बाय ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में इसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जबकि यहाँ पे इसकी देखो 1 मीटर व्यास है, 1 मीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1/2। आर का मान कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर होगा। कितना होगा, 1/2 मीटर होगा। 1 मीटर व्यास है, टोटल व्यास होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। और व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ये व्यास है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। तो आपने लिख दिया पाई और यहाँ पे लिख दिया 1/2 और आर का स्क्वायर है, इन मीटर का स्क्वायर है, अपॉन में लंबाई कितनी है इसकी 3 और चौड़ाई कितनी है 2, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा 2 कर दिया। अब पाई का पाई ही रखना है, पाई 1/4 है, 1/2 है, होल स्क्वायर होगा 1/4 होगा, 1/4 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 4, तो रिजल्ट बनेगा पाई अपॉन में 4 दूनी 8, 8 या 24, तो पाई अपॉन में 24
आंसर आ गया। यानी इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा इस 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरेगा π/24। पाई का मान अगर रखना चाहो तो 22/7 रख देना, लेकिन यहाँ पे रखने की आवश्यकता नहीं है, π/24 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन न बन के इस प्रकार से बन जाए, एक बड़ा वर्त है, एक इसके अंदर एक वर्त है, अब आपने कोई पासा गिरा दिया या आपने कोई वस्तु गिरा दी, कोई बॉल गिरा दी, तो इसके अंदर आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका क्षेत्रफल छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल अपॉन में बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल, या इसके वर्त न दे के आपको यहाँ पे वर्ग दे दे तो वर्ग का क्षेत्रफल बटे वर्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, जैसे एक कोई जंगल है बड़ा, जंगल के अंदर एक कोई एरिया फिक्स कर दिया गया है, उसके अंदर कोई विमान क्रैश हो रहा है, तो जंगल के ऊपर से कोई विमान उड़ान भर रहा है, कोई जा रहा है, तो उस जंगल के अंदर एक ऐसा एरिया है, इस प्रकार का कोई एरिया दे दिया, ये बहुत बड़ा जंगल है, इस विमान के क्रैश होने पे इस एरिया में गिरने की क्या प्रायिकता है? तो ये इसकी प्रायिकता क्या होगी? जंगल का क्षेत्रफल, पहले तो इसका क्षेत्रफल लिखोगे कि इस एरिया का क्षेत्रफल बटा इस जंगल का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वैसे एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा तो भी करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और आप भी कर सकते हैं, इसके बेस पे ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, 144 बॉल पेन के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है। अच्छा, 144 टोटल है और इसमें से 20 खराब है, और वो है भी एल्कोस वाले आते हैं ना, वो कौन से होते हैं जिसमें अंदर से सही दिखाई नहीं देती, वो है। इस प्रकार से पता नहीं लगा जा सकता देख के कि कौन सा खराब है और कौन सा सही है। तो इसने क्या पूछा है? कुल पेन, सबसे पहले तो लिखोगे कुल पेन 144, खराब पेन कितने हैं? खराब पेन है 20, बॉल पेन है 20 है। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। कोई भी ऐसा नहीं है दुकानदार से बोले कि ये खराब पड़ा है, ये मेरे को दे दे, ले 5 रुपये, तो सही पेन खरीदेंगे। सही दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल के आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आप खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, यानी सही पेन आने की प्रायिकता। पहली कंडीशन इसमें क्या है? प्रायिकता ऑफ हम पेन खरीदेंगे, यानी सही पेन आने की प्रायिकता। लिखोगे सही पेन आने की प्रायिकता। सही पेन कितने? देखो, खराब पेन 20 हैं, तो सही पेन कितने हो जाएंगे? सही पेन हो जाएंगे 144 माइनस में 20 इज इक्वल टू 124। कितने हो जाएंगे? सही पेन कितने हो जाएंगे? 124। तो सही पेन आने की प्रायिकता यदि हम उसको खरीदेंगे तो 124 डिवाइड बाई 144, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 7, 2, फिर 2 से कट रहा है 31/36 आंसर आएगा। 31/36 आंसर आएगा। दूसरा है कि हम पेन नहीं खरीदेंगे, यही है क्या? अब इसमें दिया गया आप वह पेन नहीं खरीदेंगे तो पेन खराब आने की प्रायिकता। तो लिखोगे खराब पेन आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 20/144, 2 से काटोगे 10/72, 2 से काटोगे 5/36 आंसर। हम पेन नहीं खरीदेंगे उसकी प्रायिकता तो 5/36 है, हम पेन खरीदेंगे उसकी प्रायिकता 31/36 है। इज दैट क्लियर? और दोनों का सम भी करके देख सकते हैं, दोनों का सम एक ही आएगा। यानी प्रायिकता का मान क्या है? 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता और 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें डाल दो। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? आपको टेबल दी गई है। उदाहरण 13 को देखिए।
पीछे एग्जाम्पल भी आपको दिया गया। उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। मैं टेबल बना रहा हूँ भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेबल बना के बाद में समझाऊँगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। 22 नंबर की पहले मैं टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग है, ठीक है। तो ये अपन टेबल बना लेते हैं पहले, और फिर अपन वो 13 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। वहाँ से अपन टेबल देखेंगे, वो सारणी दी गई ना, वो देखेंगे। तो इसको देख के अपन पूरा करेंगे। यहाँ पे क्या है, संख्याओं का योग आ रहा है, और यहाँ पे प्रायिकता है, यहाँ पे प्रायिकता है, ठीक है। प्रायिकता जैसे योग 2 आए, योग 3 आए, योग 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, 11 आए और 12 आए। 12 से ज़्यादा तो योग आ ही नहीं सकता, 12 से ज़्यादा योग नहीं आ सकता मैक्सिमम। अब हमने जो बनाया था, हमने क्या बनाया था, ये बनाया था वो 36, 6 गुणा 6, एक पासे को 2 बार या 2 पासों को 1 बार फेंका जाता है, तो 36 कंडीशन बनाई थी। 1,1, 2,1,2 इस प्रकार से, और लास्ट हमने बनाया था 6,6, यानी ये टोटल कितनी बनाई थी, 36 कंडीशन बनाई थी। कितनी कंडीशन बनाई थी, 36 कंडीशन बनाई थी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है योग 2 आने की प्रायिकता, योग 2 आने की प्रायिकता, दो ही, एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें 1,1 आएगा, इसके अलावा 2 योग नहीं आ सकता, तो 1/36 होगी इसकी प्रायिकता। योग 3 आने की प्रायिकता, एक तो 1,2 आ सकता है, 1,2,1 आ सकता है, इसके अलावा कोई आंकड़ा नहीं आएगा, तो लिखोगे 2/36। तीसरी कंडीशन, योग 3 आने की प्रायिकता, योग 3 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है योग 4 आने की प्रायिकता, सॉरी 1,3, फिर हो सकता है 3,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, और ये हमारे पास में 2,2 हो सकता है, और इसके बाद 1,3, 3,3 ही हो सकते हैं क्या, हाँ 3/36, इसका हो सकता है 4/36, 5/36, 6/36, फिर दोबारा रिपीट होने लग जाएगा 6/36, और ये हो जाएगा 5/36, 5/36, 6/36, 5 नहीं 4/36, 4/36 और 3/36, 2/36 और 1/36। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जाम्पल 13 पे, ठीक है। वहाँ पे देख के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये इस प्रकार की प्रायिकता होती है। यहाँ तक 6 तक तो आएगा, फिर वापस घटना शुरू हो जाएगा। 6 ही कंडीशन हो सकती है मैक्सिमम। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वें का सेकंड नंबर। इसमें कोई बच्चा है वो अपनी राय देता है कि इन सभी आंकड़ों की, जो आंकड़े दिए गए हैं 2 से लेके 12 तक 11 आंकड़े हैं, उसकी जो प्रायिकता है वो 1/11 है। क्या आप इससे सहमत हो? ये बात बोली गई है। हाँ, नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि सभी की प्रायिकता अलग अलग है, 1/11 नहीं है। जैसे कि 2 की प्रायिकता देख रहे हैं 1/36 है, टेबल को देख के बताना है। और 3 की प्रायिकता कितनी है? 3 की प्रायिकता 2/36 है, इसको काटोगे तो 1/18 आएगी। 4 की प्रायिकता 3/36 है, यानी 1/12 आएगी। 5 की प्रायिकता 4/36 है, यानी 1/9 आएगी। इस प्रकार से सभी की अलग अलग है। इसकी 1/36 है, इसकी 1/18 है, इसकी 1/12 है, इसकी 1/9 है, इसकी 5/36 है, इसकी 1/6 है। तो इस प्रकार से सभी की प्रायिकता है अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, 1/11 नहीं है, इसलिए हम इससे सहमत नहीं हुए हैं। तो आज की क्लास में अपन 22 नंबर क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइड में जो रास्ता है वो बालाजी को जाने वाले भगत जा रहे हैं और उनका साउंड बज रहा है, तो इसलिए उसके सॉन्ग जो बज रहे हैं उसका कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए अपन क्या है, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल के ही साथ में करेंगे। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में यहीं तक इस क्लास को फिनिश करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना किस प्रकार से क्लासें चल रही हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।